गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हैदर सर और फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टी पाठशाला में। और ये ट्रायगोनोमेट्री का वीडियो नंबर 3 है। पिछले वीडियो में मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया था और साथ ही कुछ फार्मूला बताया था। पिछले वीडियो में मैं अपोजिट फार्मूला बता चुका हूं, फिर भी मैं इसमें रिपीट किया हूं और ट्रायगोनोमेट्री का आज पूरा फार्मूला लेकर आया हूं मैं। आइए हम देखते हैं फार्मूला ट्रायगोनोमेट्री का। तो टाइप 1 में मैं ट्रायगोनोमेट्री रेशियो का फार्मूला पिछले वीडियो में बता चुका हूं और उसका ट्रिक भी बता चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 जिसमें अपोजिट फार्मूला को देखेंगे। ये फार्मूला मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं हालांकि, लेकिन फिर से एक बार चर्चा करता हूं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, उसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होता है और उसी प्रकार टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब आइए आगे टाइप 3 फार्मूला देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो जो होता है टैन थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो यहाँ साइन और कॉस का रेशियो के बराबर अगर टैन थीटा है तो कॉस और सेक यानी कि इसके उल्टा कॉस और सेक के रेशियो के बराबर कॉट थीटा को होना चाहिए। उसी प्रकार सेक थीटा और कोसेक थीटा के रेशियो के बराबर टैन थीटा होता है, तो ठीक इसके अपोजिट कोसेक थीटा और सेक थीटा का अपोजिट कॉट थीटा को होना चाहिए। टाइप 3 में मैं फार्मूला बताया हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही मेन फार्मूला है, इसी को याद रखना है हमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस इस फार्मूला को याद रखेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिक याद रहता है। साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन थीटा, स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी टैन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार कोसेक और कॉट का भी संबंध है माइनस में। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। अब हम एक एक करके इसको प्रमाणित करेंगे। तो आइए टाइप 1 देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। यानी कि ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा के अपोजिट कैसे होता है ये देखते हैं। तो ये हुआ LHS और ये हुआ RHS, LHS और ये RHS। तो साइन थीटा LHS से हम चलेंगे, LHS से जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा का निष्पातीय जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, गुना कोसेक थीटा का निष्पातीय कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल, यानी कि कट के हो गया 1। RHS प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। और चलिए अब टाइप 2 को प्रमाणित करते हैं। टाइप 2 में मैं लिखा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो जो होता है टैन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम LHS से चलेंगे। ये LHS हुआ और ये RHS। तो LHS से हम इसको प्रमाणित करेंगे। LHS में हमारा दिया हुआ है, LHS से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का निष्पातीय जैसे कि हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का निष्पातीय जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे कर्ण से कर्ण को कैंसिल कर देंगे या एक टर्न और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी P/H। ये ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा P/B। जैसे कि हम जानते हैं कि P/B जो होता है टैन थीटा का रेशियो होता है, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा। तो RHS इस तरह से हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं। टाइप 3 में दिया था
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आइए इसको प्रमाणित करते हैं। ये LHS हो जाएगा और ये RHS है। LHS में हमारा दिया है, LHS से चलेंगे। LHS से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हल करके हमें क्या मंगाना है, RHS यानी 1 मंगाना है। तो आइए देखते हैं, इसमें रेशियो रखेंगे। साइन थीटा का रेशियो होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब स्क्वायर को बांट देंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब H स्क्वायर का LCM हो जाएगा H स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जैसे कि हम लोग पाइथागोरस पर में देख चुके हैं कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि हम लोग पाइथागोरस पर में पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण भुजा शेष 2 भुजाएं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस पर में होता है। तो इसके जगह पे हम कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे भी कर्ण का स्क्वायर, तो कट के क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह से हम RHS प्रूव्ड कर सकते हैं। अब इसमें जो बचा है आप खुद से करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का कुल योग कितना होता है। मान लीजिए ये एक बिंदु हो गया, इस बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का कुल योग कितना होता है। अगर नहीं जानते होंगे तो इतना ज़रूर जानते होंगे, मिस्टर 360 डिग्री किसे कहा जाता है। IPL का सीज़न आज से स्टार्ट होने वाला है और मिस्टर 360 डिग्री जो हैं वो बेंगलोर के खेमे में आपको नज़र आएंगे, जिनको AB डिविलियर्स के नाम से भी जाना जाता है। उनकी खासियत ये है कि वह मैदान के चारों तरफ चौके छक्के लगाते हैं। उनकी खासियत ये है कि किसी भी दिशा में कभी भी किसी भी बॉलर को वो छक्के लगा सकते हैं। इसी वजह से उनको मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का कुल योग जो होता है 360 डिग्री होता है। लाइट कट गई, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मेरा चेहरा सिर्फ काला आएगा, बोर्ड साफ दिखाई देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का कुल योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। यानी एक राउंड में पूरे कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स में चांद देखे होंगे कि चांद पर यहाँ पे 0 डिग्री लिखा होता है और यहाँ पे 180 डिग्री लिखा होता है। इसका मतलब कि सरल रेखा के ऊपर बने कोणों का कुल योगफल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। माफ़ कीजिएगा 18 लिख दिया, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखते होंगे कि ये जो सीधा रेखा होगा वहाँ पे 90 डिग्री लिखा होगा, यानी कि किसी सरल रेखा पर कोई लंबवत रेखा जो होती है वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक गोलाकार क्षेत्र लिए हैं वृत्त, अगर इसको 2 लंबवत रेखाओं से विभाजित कर दिया जाए तो यह वृत्त जो है 4 बराबर भागों में बट जाएगा। इन्हीं चारों बराबर भागों में से प्रत्येक को चतुर्थांश कहा जाता है। प्रत्येक को चतुर्थांश या इंग्लिश में क्वाड्रेट कहा जाता है। और यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है और ये 180 डिग्री का। और यह कोण बनाने वाली रेखा यदि घूमती हुई यहाँ तक आ जाए तो ये 270 डिग्री का कोण बन जाता है। कोण बनाती हुई रेखा अगर फिर अपने जगह पे चली जाए तो यहाँ पे कुल टोटल एक राउंड में 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो अगर इसको हम
पाई के रूप में लिखें तो 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखा जाता है, 180 को पाई लिखा जाता है, 270 को 3 पाई अपॉन 2 लिखा जाता है और 360 को हम लोग 2 पाई इसको लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 90 को पाई अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, इसको पाई लिखा जाता है और इसको लिख सकते हैं 3 पाई अपॉन 2। तो हम अगर चतुर्थांशों का नाम रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस चतुर्थांश का नाम रखेंगे चतुर्थांश नंबर 1 और इसको नाम रखेंगे चतुर्थांश नंबर 2 और इसका नाम रखेंगे चतुर्थांश नंबर 3 और इसका नाम रखेंगे चतुर्थांश नंबर 4। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेट या इसका एक और हिंदी नाम होता है पाद। इसको पाद भी कहा जाता है, तो इसको बोल सकते हैं पाद 1, पाद 2, पाद 3 और पाद 4। हालांकि ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, इसको और इसको कहा जाता है वाई अक्ष। इधर जो होता है एक्स जो होता है पॉजिटिव होता है और इधर जो होता है एक्स जो होता है निगेटिव होता है। इधर ऊपर की तरफ वाई जो होता है पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ वाई जो होता है निगेटिव होता है, वाई डैश से सूचित किया जाता है। एक्स अक्ष जो है वो कभी भी नो चेंज का रिलेशन प्रस्तुत करेगा। याद रखिएगा कि 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा जब भी रहेगा या 0 डिग्री प्लस या माइनस थीटा जब भी रहेगा या 360 डिग्री प्लस या माइनस थीटा जब भी रहेगा तो हम कौन से नियम का उपयोग करेंगे? तो नो चेंज वाला नियम का उपयोग करेंगे। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये नो चेंज क्या आ गया, अभी कुछ देर बाद समझ में आएगा कि नो चेंज क्या है। घबराइए नहीं बच्चों। अब वाई अक्ष जो सूचित करता है 90 डिग्री और 270 डिग्री को, इसको याद रखना है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा जब भी रहेगा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा जब भी रहेगा तो आपको क्या करना है? चेंज वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब चेंज आखिर होगा तो क्या होगा, तो वो चीज भी मैं लिख दे रहा हूं कि चेंज, नो चेंज और चेंज तो मैं बता दिया, लेकिन होगा क्या चेंज ये भी जानिए। तो याद रखिएगा जब भी चेंज वाला कार्यक्रम आएगा यानी 90 प्लस माइनस थीटा आएगा या 270 प्लस माइनस थीटा आएगा तो याद रखिएगा आपको चेंज करना है साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, टैन को कॉट में चेंज करना है और कॉट चेंज होगा टैन में, और सेक को कोसेक में चेंज करना है, कोसेक को सेक में चेंज करना है। ये चेंजिंग फार्मूला याद रखेंगे। एक बात और यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, प्रथम चतुर्थांश में टोटल ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होता है पॉजिटिव मान देता है। याद रखिएगा वो चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, all trigonometry ratios are given positive value in quadrant number first, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, सबके सब पॉजिटिव मान देते हैं। याद रखना है ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, इतना बच्चों याद रखना होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव मान देता है, बाकी सब निगेटिव मान देता है, ये याद रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि टैन और कॉट पॉजिटिव मान देता है और बाकी सब निगेटिव मान देता है, ये याद रखना है आपको। और अंतिम लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखना है कि कॉस और सेक पॉजिटिव मान देता है और बाकी सब निगेटिव मान देता है। बस इतना ही याद रखना है बच्चों। क्या क्या याद रखना है एक बार रिपीट कर देता हूं।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। और दूसरी बात क्या याद रखना है कि 180 प्लस माइनस थीटा यदि रहेगा तो नो चेंज, 0 प्लस माइनस थीटा तब भी नो चेंज, 360 प्लस माइनस थीटा तब भी नो चेंज। यानी ये तीनों अगर रहेंगे प्लस हो या माइनस थीटा तो नो चेंज का फॉर्मूला लागू करेंगे। यानी कि साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, टैन कॉट में नहीं होगा, सेक कोसेक में नहीं होगा, साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टैन टैन ही रह जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो चेंज करेंगे, वो भी साइन को कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। बस इतना याद रखना, ये तीन बातें याद रखेंगे। अब कुछ फार्मूला बनाते हैं, ये तीन बातें याद रखिएगा। तो टाइप फर्स्ट में देखेंगे 90 से शुरू करते हैं, इधर जाएंगे। ये 10 क्लास में उपयोग होता है। तो हम लोग पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये जानेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो 0 से 90 के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि प्रथम क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रायगोनोमेट्री रेशियो जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए साइन जो है वह पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि मैं बताया था कि जब 90 माइनस या प्लस थीटा रहेगा तो चेंज वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो 90 माइनस थीटा है तो चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा भाई, तो साइन को कह रहा है कि कॉस में लिखेंगे, तो साइन को क्या लिखेंगे, कॉस, निगेटिव नहीं देंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो थीटा कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे। और इसी प्रकार टैन भी पॉजिटिव मान देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस प्रकार से तीन और अपना से खुद से लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कॉट का भी लिख सकते हैं, कोसेक का लिख सकते हैं खुद से। आइए इसमें का टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 देखते हैं, अगर फॉर्मूला दे दिया जाए कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टैन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो आइए 90 है तो चेंज होगा, ये तो बात पक्का है कि 90 प्लस हो या माइनस हो, 90 है तो चेंज होगा। साइन को कॉस में लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले ये भी ध्यान देंगे कि साइन 90 प्लस होगा, 90 में प्लस होगा तो ये द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड चतुर्थांश में जाएगा। चलिए बच गए। सेकेंड चतुर्थांश में जो है साइन जो है पॉजिटिव मान देता है, तो पॉजिटिव हम लिखे हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा यानी कॉस का मान जो है इसमें पॉजिटिव मान नहीं है, साइन और कोसेक पॉजिटिव देता है। यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा यानी कॉस दूसरा चतुर्थांश में माइनस मान देगा। कॉस 90 है तो चेंज होगा, तो साइन माइनस साइन थीटा लिख लेंगे। टैन भी माइनस देगा तो लिख लेंगे कॉट माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार और देख लेते हैं, और तीन आप खुद से बना सकते हैं। टाइप 3 देखते हैं, तो टाइप 3 में देखेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। चलिए माइनस खुद से कर लीजिएगा, प्लस कर दे रहे हैं, प्लस थीटा। और यहाँ पे कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, टैन 180 प्लस थीटा। यहाँ पे ध्यान देंगे
180 है तो नो चेंज, यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। लेकिन ध्यान देंगे कि ये जो है 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो तीसरे में गिरेंगे, और तीसरा में जो टैन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव मान देता है, तो साइन निगेटिव देगा, साइन साइन ही रहेगा और माइनस भी हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस जो है ये भी निगेटिव देगा और ये भी माइनस ही रह जाएगा, और कॉस कॉस ही रह जाएगा, माइनस भी होगा, क्योंकि यह दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस पॉजिटिव मान देता है। लेकिन यहाँ पे टैन पॉजिटिव मान देता है, ये निगेटिव दोनों देता है, ये पॉजिटिव देता है, और लेकिन 180 है तो नो चेंज, टैन टैन ही लिखेंगे लेकिन प्लस में लिखेंगे, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में जो है टैन पॉजिटिव मान देता है। तो इस तरह से हम लोग खुद से घर पे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मूला प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद मैं अभी बताऊंगा टेबल वाला फॉर्मूला बताऊंगा, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो टेबल वैल्यू बताऊंगा, उसका ट्रिक बताऊंगा। ये खुद से अपने घर पे प्रैक्टिस करके कुल 60 फार्मूला बनाइएगा। तो इस तरह से 60 फार्मूला बनाइएगा। कैसे? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 6 व 6 12 24 बढ़ती हैं, 36 बढ़ चौक 48, यहाँ पे 0 डिग्री भी था और 360 डिग्री भी था, तब 12 बच्चे 60, कुल 60 फार्मूला आप खुद से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से इसको याद रख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब देखते हैं कि रेशियो फार्मूला। इस पूरे टेबल को याद रखने के लिए कम से कम आपको एक लाइन याद रखना होगा, साइन थीटा का वैल्यू। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ये आपको एक लाइन याद रखना होगा। अब बाकी सब सारे के सारे मैं ट्रिक पे बताऊंगा, आप एक लाइन याद रखेंगे, बाकी सब आपको याद रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर हमसे ये एक लाइन भी याद नहीं होगा, तो वैसे बच्चों के लिए भी मैं व्यवस्था किया हूँ। इसका भी ट्रिक है कि आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। अगर आपसे ये भी नहीं हो सकता तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, √0 1 2 3 और 4, और इसमें सब में 4 से भाग दे दीजिए और इसको याद रखिएगा। यहाँ से साइन का वैल्यू याद रख सकते हैं, ये याद रहेगा 0/4 यानी 0, 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो 1/2, 2/4 का वर्गमूल करेंगे तो 1/√2, 2/4 का वर्गमूल कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1/2 का रूट, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 और 1/√2, यानी कि यहाँ पे 2/4 का वर्गमूल कीजिएगा तो 1/2, 3/4 का वर्गमूल कीजिएगा √3 और 4 का वर्गमूल 2, और 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे तो साइन का आप याद रख सकते हैं। जब आपको साइन का याद हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं या इस ट्रिक पर भी याद रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। अगर ये याद हो गया तो आपको जो मैं पिछला फार्मूला जो बताया हूँ वो सब अगर ध्यान में है तो ये सारा के सारा आप खुद से याद रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जब ज़रूरत हो तब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको अपोजिट फार्मूला मैं जो बताया था वो याद है तो उसको याद रखना होगा, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद से याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है कि कॉस थीटा का क्या होगा, तो कॉस थीटा का अपोजिट फार्मूला की जरूरत नहीं है, साइन को पलट देंगे तो कॉस हो जाएगा। ये साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, जो साइन 90 का होता है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है, जो साइन 30 का होता है वो कॉस
60 का होता है, जो कॉस 60 का होता है वो साइन 30 का होता है। और ये साइन और कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है समान होता है। इसको इस तरीका से साइन और कॉस को याद रख सकते हैं। आइए अब tan का वैल्यू देखते हैं। तो tan का वैल्यू जो होता है ऐसे, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे रेशियो अगर देखेंगे 0 और 1 का रेशियो, तो 0/1 इक्वल टू हो जाएगा 0। और इसका रेशियो देखेंगे तो 1/2 और 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का 1/√3 याद रख सकते हैं। इसका रेशियो अगर हम देखेंगे तो सेम है, तो कट के 1 हो जाएगा। और इसका रेशियो अगर देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3 हो जाएगा। और 1/0, 0 में कितना भी से भाग देते हैं वो इन्फिनिटी माना जाता है, इसको अनंत कर लेंगे। और इससे जैसे साइन और कॉस को याद रखे थे वैसे इसको भी याद रख सकते हैं कि जो tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो cot 0 डिग्री का वैल्यू होता है। जो tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो cot 90 डिग्री का वैल्यू होता है। जो cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है, माफ़ कीजिएगा, जो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो cot 30 डिग्री का वैल्यू होगा। जो tan 30 का होगा वो cot 60 का होगा। और ये tan का मान आपस में बराबर होता है। या इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे कि cos अपॉन साइन का रेशियो जो होता है cot के बराबर होता है। cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा। इस फॉर्मूला रेशियो फार्मूला पे भी हम इसको निकाल सकते थे। हालांकि ऐसे अपोजिट याद रखेंगे तो बेहतर होगा। अब आइए यहाँ पे सेक और कोसेक को पता लगाते हैं कि क्या होगा। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको मालूम है कि सेक थीटा जो होता है कोसेक थीटा के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे 1 का अपोजिट हो जाएगा 1, यानी 1/1 का अपोजिट 1 ही हो जाएगा पलटेंगे तो। और यहाँ पे √3/2 का अपोजिट 2/√3 हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे 1/√2 का अपोजिट √2 हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा 2। और यहाँ पे 0 का अपोजिट जो हो जाए, 0 मतलब समाप्त है, इसका अपोजिट इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई अंत न हो। और इसी प्रकार यहाँ पे साइन का अपोजिट लिख सकते हैं कोसेक, तो 0 का अपोजिट हो जाएगा इन्फिनिटिव। या ऐसे भी लिख सकते हैं जो सेक 60 का वो कोसेक 30 का, जो सेक 30 का वो हो जाएगा कोसेक 60 का। यहाँ पे जो होता है 45 का, ये भी कोसेक का भी उतना ही हो जाएगा 45। और यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका। इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस सारे फार्मूला का अप्लाई करेंगे।